बीजेपी की बपौती नहीं है। ये बयान है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का। दरअसल रायपुर में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। इस दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व बीजेपी की बपौती नहीं है। हिंदुत्व की जो परिभाषा बीजेपी देना चाहती है, असल में वो हिंदुत्व है ही नहीं। कांग्रेस नेता यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस हमेशा से हिंदुत्व के रास्ते पर थी। कांग्रेस महात्मा गांधी की अनुयायी है और उनकी हर सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजाराम से होती थी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी से बड़ा कोई हिंदू है ही नहीं। महात्मा गांधी से बड़ा कोई हिंदू नहीं। बीजेपी ने हिंदुत्व और हिंदुत्व धर्म के नाम पर धंधा किया है। बीजेपी ने लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया है। बीजेपी ने धर्म के नाम पर राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए अपना हिंदुत्व प्रस्तुत किया है। ईडी और सीबीआई को लेकर प्रमोद कृष्णम ने कहा, ये दोनों एजेंसियां बीजेपी की हिडन ऑर्गेनाइजेशन हैं। जिस तरह बीजेपी की सपोर्टर पार्टी आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल है, ठीक उसी तरह हिडन ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, वो काम ईडी और सीबीआई करती है। मध्य प्रदेश की सरकार का जिक्र करते हुए आचार्य कृष्णम ने कहा कि इतिहास में 3 मामा बेहद खतरनाक हुए हैं। पहले मारीच, जिन्होंने माता सीता का हरण किया था। दूसरे शकुनी, जिनकी वजह से महाभारत हुआ। और कलयुग में तीसरे शिवराज सिंह हैं। अब तीनों का ही समय नहीं बचा है। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने सभी धर्मों का समान सम्मान किया है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी के रास्ते पे चल रही है, जो विश्व बंधुत्व का उद्घोष, वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र और सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना करता है। वह हिंदुत्व कांग्रेस की बुनियाद में रहा है और छत्तीसगढ़ में आज भी उसको देखा जा सकता है। इसलिए ये कहना कि हिंदुत्व पर केवल भाजपा का अधिकार है, मुझे लगता है इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं हो सकता। इस दौरान राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार के कामकाज की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है, प्रदेश में प्रगति हो रही है। हर वेव में छत्तीसगढ़ आगे है। भूपेश बघेल की टीम प्रदेश को आगे बढ़ा रही है। लोग कह रहे हैं कि भूपेश सरकार वापस आएगी, कांग्रेस शक्तिशाली बनेगी। मुख्यमंत्री की पोस्ट खाली नहीं है और हमारे कमलनाथ जी सबसे सीनियर लीडर हैं, पीसीसी के प्रेसिडेंट हैं और मुझे राजनीति में लाने के भी श्रेय मैं उनको देता हूं। तो ऐसा प्रश्न आपको मुझसे पूछना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, हम मध्य प्रदेश जीत रहे हैं। हम इसलिए जीत रहे हैं कि 18 साल का जो एंटी इनकम मिलती है अब उनके चेहरों में दिखने लगा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मध्य प्रदेश की जनता बोल रही है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बीजेपी की लीडर्स की शक्लें बोल रही है। विवेक तनखा ने भी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को अपने निशाने पर लिया और कहा, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के खिलाफ माहौल है। वहां सत्ता विरोधी लहर चल रही है। ये बात वहां की जनता कह रही है। बीजेपी नेताओं के चेहरे देखकर भी साफ लग रहा है कि वहां बीजेपी की स्थिति खराब है। बहरहाल चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि किसके दावे सच्चे साबित होते हैं और किसके दावे ही रह जाते हैं।